जय श्री जगन्नाथ पिला माने सुचिस्मिता मैम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे एमडीसी ओडिया टॉपिक जो मु पढ़ाई साहित्य और समाज भितर संपर्क साहित्य कौन एटा मु भल भाव आपन को बुझाई। जदि से क्लास टी मोर देखी नहांती मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देची आपण माने जाई कि देखि परिबे नले मो यूट्यूब चैनल को विजिट करके आपण माने देखि परिबे। आ मो टेलीग्राम चैनल यदि जॉइन हेई नहांती एपर्यंत ताले निहाती शीघ्र शीघ्र जॉइन हेई जांतु। आउ जहाँ पूर्व क्लास रे पढ़ाई से थियोरीटा को भी भल भाव देखंतु। सेटा देखिले या सहित सेटा कौन रिलेटेड अच्छी आपण माने जानि परिबे। बुझिला सेटा जानिबा भी बहुत जरूरी। आज जानिबा आज से यूनिट 1 ने आउ एक क्वेश्चन नहीं कि आसी जोटा कि साहित्यर प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन संपर्क रे आलोचना कर। साहित्य कौन आमे जानिथिले साहित्य जानिले साहित्यर उद्देश्य जानिले स्वरूप जानिले लक्षण कौन जानिले। आज जोटा अच्छी साहित्यर प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन संपर्क रे प्राच्य तत्व कौन पाश्चात्य तत्व कौन पाश्चात्य साहित्य कौन आमे से विषय आगे जानिबा। आउ से जो साहित्य भितरे जो आलोचक माने रहिले से माने कौन मतवाद देले साहित्य उपरे बुझिला। आज से विषय जानिबा। फास्ट जानिबा से साहित्य तत्व। ये साहित्य तत्व को आमर दुई गोटी भाग रे विभक्त कराई कौन गोटे होची प्राच्य साहित्य तत्व आ गोटे होची पाश्चात्य साहित्य तत्व जोटा कि आपण मानक बही रे प्राच्य साहित्य दर्शन आ पाश्चात्य साहित्य दर्शन नाम रे नामित होईची। टॉपिक होची सेम किंतु कथाटा मान तार शब्दटा अलग अलग अच्छी बुझीला। से संपर्क रे आमे जानिबा जे प्राच्य साहित्य तत्व कहले कौन बुझ पाश्चात्य साहित्य तत्व कहले कौन बुझ। फास्ट आमे देखिबा प्राच्य साहित्य दर्शन बा प्राच्य साहित्य तत्व कौन से कहूँ भारत वर्षर संस्कृत अध्ययनरत प्राचीन भारत भूखंड रे जो साहित्य गुड़िक थिला ताकू कहले कौन ना प्राच्य साहित्य तत्व। ये भारत वर्ष रे कौन होता ना संस्कृत अध्ययनरत जो मैंने संस्कृत अध्ययन करुले जो मैंने संस्कृत को संस्कृत विषय अवगत थिले प्राचीन भारत भूखंड रे जो साहित्य गुड़िक थिला से साहित्य को आमे कहले प्राच्य साहित्य तत्व। से समय जो साहित्य थिला जो संस्कृत आम मैंने कौन आम पूरा पलि जा प्राचीन काल को पलि जा से संस्कृत विद्या ही चलते आम जो मुझे शब्द क्लास करी मो यूट्यूब प्लेलिस्ट को जाकि देखिए मो ग्रामर टॉपिक रे तो शब्द उपर क्लास आनी शब्द भंडार को डिवाइड करती जो तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक से तत्सम शब्द गुड़ाक केमी फास्ट तत्सम शब्द कौन थी तत्सम शब्द रु तद्भव केमी आम ओडिया भाषा रे से तत्सम संस्कृत अविकल संस्कृत शब्द भी व्यवहार बर्तमान होउची संस्कृत शब्द को अपभ्रंश होइकी किछि परिवर्तित होइकी ओडिया भाषा व्यवहृत होउची से सब विषय जानिथिले। ठीक सेमिति ये जो संस्कृत भारत वर्ष रे संस्कृत अध्ययनरत जो माने थिले से प्राचीन भारत भूखंडर जो साहित्य गुड़ा हेतले प्रचलित थिला साहित्य गुड़िक थिला सेही गुड़ा को कहले प्राच्य साहित्य तत्व। प्राच्य साहित्य दर्शन मुख्यतः भारतीय संस्कृत आलंकारिक मानक द्वारा प्रतिष्ठित जो माने शब्द और अर्थर उपयुक्त सहभाव को साहित्य कहा जाए बोली मत दियंती। जो माने प्राच्य साहित्य दर्शन मुख्य भारतीय संस्कृत आलंकारिक मानक द्वारा प्रतिष्ठित होईची सेठी से माने काहा ऊपर प्राधान्य देइचंती ना शब्द ऊपर आ होची अर्थ ऊपर। ई शब्द और अर्थ दुईटीर सहभाव सम्मिश्रण रे जहाटा सृष्टि होईची सी होची साहित्य। जदि शब्द ठीक अच्छी किसी अर्थ को से कौन कर बुझौ ना अर्थ बुझौनी तार ताहले से केबे साहित्य कौन हेनी कहीं हेनी कारण से किसी अर्थ ही देखौनी ना शब्द अच्छी आ अर्थ जदि थी शब्द ठीक न माने जमीती गोटे मुद्रार दुई गोटे पार्श्व
शब्द गोटे पार्श्व हेले अर्थ गोटे पार्श्व रहिबा दरकार नहले साहित्य रचना करिबा साहित्य सर्जना करिबा असंभव हो पड़िबो बुझिपारले सेतिपई एई जो शब्द आ अर्थर सहभाव जो आलंकारिक माने सेतबे थिले संस्कृत आलंकारिक माने थिले से माने मतवाद देले कोन ना साहित्य सृष्टि साहित्य केतेबेले कहिबा एइटा होची साहित्य साहित्यर सृष्टि केतेबेले आमे सटीक बोली कहिबा ना जति शब्द सहित अर्थर सम्मिश्रण रे जेउटा सृष्टि हेइची सेइटा साहित्य बोली से माने मत देले उदाहरण कोउडा रखि देले ना रस रीति औचित्य इत्यादि ए रस रीति औचित्य आउरी भी सब अच्छी जोटा कि आमर छंद अलंकार ए सब मध्य देखिया पई पाइबा बुझिपारले ये जो रस आपण माने आउरी आगु गले रस विषय जानिबे नवधा रस तरंग हैला से विषय भी जानिबे एटा आपण मानकर केवल प्राच्य साहित्य तत्व पाश्चात्य साहित्य तत्व ऊपर जेतले क्वेश्चन देइची बेसी गुडाई लेखिले 5 मार्क क्वेश्चन 8 मार्क क्वेश्चन पकई पारे ए क्वेश्चनटा एतिकी भितर मु जेतिकी पॉइंट्स दरकार मु सेतिकी ही लिखिची आ जदि डिटेल्स आपण मानकर जानिबार अछि जे रस संबंध रे रीति संबंध रे औचित्य संबंध रे मते निहाती कमेंट बॉक्स रे जणैबे मु ए रस ऊपर रीति ऊपर पूरा भलो भाव रे क्लास नै के आसीबी जोटा नवधा रस तरंग थिला शृंगार हास्य कारण्य रुद्र विभस्व भयानक एमती जो थिला हमर नवधा रस थिला ए नवधा रस तरंग उपरे भी मु क्लास नै के आसीबी सेही जो टॉपिक ता हमर ए उदाहरण जीव जा काहेकि ना अर्थ अछि शब्द अछि शब्दर अर्थ भी अछि एई गुडाक साहित्य रे उदाहरण स्वरूप जाइछि बुझि परले तापरे जिबा संस्कृत आलंकारिकंकर मत जो संस्कृत आलंकारिक माने रहिले से माने साहित्य ऊपर कौन मतवाद देइचंती मु कहितले ना या पूर्व क्लास भी कहितली मु जो विभिन्न आलोचक माने रहिले सेमानक ऊपर नै के से माने कौन मत देइचंती ठीक सेटा आपण मानकर प्राच्य साहित्य तत्व पाश्चात्य साहित्य तत्व भितर डिवाइड कर देला जो संस्कृत आलोचक माने रहिले आलंकारिक माने रहिले से माने कौन मत देले साहित्य संबंध रे फास्ट जानिबा आचार्य विश्वनाथ कविराज से कौन कहले ना तांको मत अनुसार से कहउछन्ती साहित्यर सर्वजनादृत संज्ञा होची कौन ना वाक्य रसात्मकम काव्य रसयुक्त वाक्य ही काव्यर अंतर्भुक्त हम रस बिना साहित्य सृष्टि नुह गोटे काव्य रचना करबा असंभव हो पड़िबो किए मत देले ना आचार्य विश्वनाथ कविराज से कहले वाक्य रसात्मकम काव्य रसयुक्त वाक्य ही काव्य रे अंतर्भुक्त हो पारिबो साहित्य रे अंतर्भुक्त हो पारिबो बुझि परले तापरे आगो को जिबा आउ कोन को आलोचक माने कोन मत देइचंती आनंदवर्धनाचार्य कहले कोन ना काव्य रो आत्मा ध्वनि बोली से घोषणा कर देले काव्यर आत्माटा होची ध्वनि आमे जहाँ उच्चारण करूचे जो उच्चारणटा करूचे अन्य मानक कर्णमंडल रे जेकी सुना जाउची से होची कोन गोटे उपयुक्त काव्य हेई परिबो आउ काव्यर आत्मा स्वरूप रहिबो किए ना हमर ध्वनि ताहाले जाईकी से साहित्य को सही भाव रे कहले जे साहित्य काव्यर आत्माटा ध्वनि हो पारे गोटे उपयुक्त साहित्य सृष्टि हो पार से मत देले तापर रहिले आचार्य वामनाचार्य से कौन कहले ना तांको मत अनुसार से कहले रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थ रीति होची काव्यर आत्मा एठी आनंदवर्धनाचार्य कहले काव्यर आत्मा होची ध्वनि से कहले ना रीति होची काव्यर आत्माटा रीति रहिबो ध्वनि रहिबोनी सीट कौन कले ये मतभेद देखागला धीरे धीरे केमिति जो आलंकारिक साहित्यिक गण रहिले आलोचक माने रहिले सेमानक भितर भी ए प्राच्य साहित्य तत्व साहित्य को नेकी बहुत मतभेद देखा जाइछि बुझिहेला जणे कहले जे काव्यर आत्मा होची ध्वनि ताकू काटी देले ना काव्यर आत्मा ध्वनि हेई परिबोनी आचार्य वामनाचार्य कहले ताले काव्यर आत्मा किए होबो ना रीति होची काव्यर आत्मा बुझी पारले केमिति भाबरे मतभेद देखा देइछि आचार्य भाम कोन कहले ना शब्दार्थे सही गो काव्यम
शब्द और अर्थर मिलन रे हेउछि काव्य। मु जो टिके आगरू कही आसली शब्द और अर्थर मिलन हेले सेइठे ही काव्य, सेइटा ही प्रकृत साहित्य। कहीं ना बिना जो शब्द आम उच्चारण करछे बिना अर्थरे से केबे गोटे काव्य रूपांतरित हो पार। जदि मु जहाँटा कहूची जो गुड़ाक ध्वनि मु उच्चारण जो शब्द उच्चारण कर वक्तव्य दौची जहाँ कहूची जदि तार किसी भावार्थ नथिबो जार किसी अर्थ नथिबो मु 30 मिनिट 45 मिनिट कि घंटे कि 2 घंटा जो गपुची तार किसी भैल्यू रहिबनी। कहीं देखिए मो क्लास को जब मु जहाँ पारे ता बकिबी आ जहाँटा मु बकिबी तार अर्थ रहिबनी आपण माने कोन मो क्लास को देखिबे केबे देखिबेनी। काहे आउरी भी मु जति जो कथा गुडा कहूची जा सामने कहमी तार किसी अर्थ नथिबो मो कथा कि मन देकी सुनिबो। कहीं आजिका डेट्रे एत मूल्यवान जो समयटा लोक मैंने मागणाटे किसी कथार मूल्य नथिबो से कथार देवाई जी बुझिपारे। मो कथा जब अर्थ नथिबो आपण माने कोन खोलिक देखिबे ना मो कथा कि शुणिबे। ठीक सेमिति आचार्य भामह ठीक से कथाटा को धोइले कौन ना शब्द और अर्थर मिलन रे ही काव्य सृष्टि हुआ आईटा ही ठीक साहित्य बोली से मतवाद देले जोटा कि आम पूर्वर आम पढ़ी पढ़ी के आसी। जदि अर्थ नथिबो शब्द और अर्थ दुईटार जदि मिलन न हब ताहले केमिति काव्यटा सृष्टि हब। तापरे राजशेखर कौन कहले ना शब्दार्थ जोजर्था वस्त्र भावेन अर्थ विद्या साहित्य विद्या से कहते विद्याटा होची कौन साहित्य विद्या कौटा शब्दार्थ जोजर्था वस्त्र भावेन विद्या साहित्य विद्या शब्द और अर्थर सम्मिश्रण सी भी से कथाटा को मतवाद दे समर्थन कले आचार्य भामह को। ताले जेते मतवाद आसिला जेते आलंकारिक माने मत देले समस्त भितर कौन है ना एमाने कहीदेले कौन जी जेते संज्ञा देवा कथा दियो जेते मत देवा कथा दियो किंतु प्रकृत साहित्य सेतेबेले सृष्टि हब जेतेबेले गोटे शब्द आउ अर्थ मुद्रार दुई पार्श्व परी शब्द गोटे पार्श्व हेले अर्थ आ गोटे पार्श्व दुईटर जो मिलन होतेबेले सृष्टि हम कौन ना आमर साहित्य से जो काव्य सृष्टि हम गोटे बड़ बड़ काव्य सृष्टि हम कविता सृष्टि हम कि जहाँ भी किसी आम लिखा सेठी ही सृष्टि हम कौटे मूल साहित्य। बुझीपारे एतिकी कौ आलोचक मैंने रहिले से माने कौन मत देइचंदी साहित्य उपरे। तापर देखिबा साहित्यर लक्ष्य कौन थिला प्राच्य साहित्य दर्शन मध्य साहित्यर लक्ष्य कौन थिला उद्देश्यटा कौन रहिला साहित्य रे ना प्राच्य दर्शन अनुसार साहित्य होची चतुर्वर्ग फल प्रदान करता है जोटा कि मु पूर्व क्लास रे भल भाव बुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष एते जदि नथिबो ताले साहित्य प्राच्य दर्शन साहित्य रे साहित्य ही एई फल प्रदान करथुला कौन ना धर्म काम करिवो अर्थ पाइबो काम मोक्ष प्राप्ति शेष रे हम यही जो कथा वस्तुटा प्राच्य साहित्य तत्व समय रे देखा देउथुला जोटा कि से यही 4टी उपादान को लेकिन साहित्य सृजना करुथुले। हितेन सह सहितम रस्य भाव साहित्य अर्थात समाजर हित लगी जहा उद्दिष्ट ताहा होची साहित्य एई दृष्टि साहित्य जगतर मंगल साधन करबा उचित। ताले से कहले कौन जहा हमर हित पई कार्य करछि सी होची साहित्य आ साहित्य कौन करबा उचित ना ए जगतर ए समाजर मंगल करबा उचित। विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर कौन कहिदिले सी भी कहले सहित शब्दर साहित्य उत्पत्ति होती सहित युक्त कौन कौन साहित्यर संधि विच्छेद मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे हैला साहित्यर संधि विच्छेद मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे से जो विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर जोटा कहिसेंती बुझिला ताका मत अनुसार कौन रहिला ना केवल भाव और भाषार समन्वय रे साहित्य हुए नहीं। साहित्य केतेबेले सृष्टि हुए ना मनुष्य संगे मनुष्यर अतीत सहित वर्तमानर एवं दूर सहित निकट रे अंतरंग मिलन हब सेठी सृष्टि हब साहित्य। केवल जे साहित्यटा आमे कहि भाव थिबो भाषा थिबो अर्थ बुझिबो सेतिके आइगले साहित्य सृष्टि हबनी। मनुष्य संगे तो गोटे मनुष्यर मिलन घटव अतीत सहित वर्तमान मिलन हम दूर सहित निकट अंतरंग मिलन घटव
ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସାହିତ୍ୟ। ମାନେ ଭାବୁତେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମିଶିଲେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ମିଶିଲେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାବ୍ୟକାରମାନେ ରହିଲେ, ଔପନ୍ୟାସିକ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ କଥାବସ୍ତୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ତର୍ଜମା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଆମ ସମାଜଟା ଏବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆଧୁନିକତାର ସମାଜରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମୁହେଇଛେ। ଆମେ ବି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ମିଳନ କରନ୍ତି। ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ନୂତନତା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ସେଠି ମିଳିଯାଏ। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ମିଳନ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ କହୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ କିଛି କଥା ବାହାରିବ। ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ। ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏସବୁକୁ ଏ ଦୁଇଟାର ମିଳନ ହେବ। ଦୂର ସହିତ ନିକଟର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିଳନ ହେବ। ଏତିକି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିଟା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା କେମିତି ସମାଜଟାକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ମିଳନ ଘଟିବ, ସବୁକିଛିର ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥର ମିଳନରେ କ'ଣ ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେମାନେ ଏଇଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦଟା କ'ଣ। ସେ କହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ବାକି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଲା ସେସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ନା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ସେଇଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ସେତିକି ବାଦ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଗଲା ସେ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟୋ ଓ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱକୀୟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚକମାନେ ରହିଲେ, କିଏ? ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆହୁରି ଯେଉଁ ସବୁ ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମତବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ? ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ହଉ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ହଉ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ହଉ, ଆମର ପ୍ରତୀକବାଦ ହଉ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ କ'ଣ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ କ'ଣ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କ'ଣ, କାହିଁକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନକୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, କେମିତି ସମାଜ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଏଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସିଏ ଖୋଜିକି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି, ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିଟା କ'ଣ, ଯାହା ସାହିତ୍ୟଟା କେତେ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମାନେ ରହିଲେ, ଆଲୋଚକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ, ଦୂର ସହିତ ନିକଟର, ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏସବୁକୁ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ, ଏଇସବୁ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଏ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ କାହିଁକି ଆସିଲା?
रोमांटिक कथावस्तु कहीं आसला, चित्रकल्पवाद कहीं आसला, अस्तित्ववाद कहीं आसला। सेतबेले प्राच्य साहित्य बेले रस रीति गुण अलंकार छंद एगुड़ाक सब थिला, किंतु पाश्चात्य कहीदेले एठी पड़ी आसला रोमांटिसिज्म, चित्रकल्पवाद, अस्तित्ववाद कहीं आसला, रोमांटिक स्थापन है। आधुनिकता आम प्रवेश कर मनीष आधुनिकतार मनीष हो जाइए वर्तमान, से प्राचीन पुरातन मनीष हो कि नहीं जे मनीष कौन से जमी तार जे भाव नथिला, पशु पशु भली जीवन यापन अतिबाहित करुला, किंतु पाश्चात्य साहित्य बेले मनीष परिवर्तन हो जाइए। सेठी रोमांटिसिज्म देखा देइछि, रोमांटिक चिंताधारा चली आसी, चित्रकल्पवाद आसी, चित्र माध्यम आमे आगुरु आपण मैंने एटा टॉपिक रे जते डिवाइड करिए मते कहले मु सेपरेट क्लास नै के आसीबे रोमांटिसिज्म, चित्रकल्पवाद, अस्तित्ववाद एबरे नै के आसले आपण मैंने बुझी पारिबे रोमांटिसिज्म पर चित्रकल्पवाद काहे कि आसला पाश्चात्य साहित्य तत्व रे। कि रोमांटिसिज्म रे आमे बहुत गुडाय कथा को अन्य निकट रे व्याख्या कले ही सुनुथले, किंतु तापरे त आधुनिकता आउरी आगे गिला सेते बेले एते कथा किए कहूची। मु शॉर्टली एग्जांपल दउची, मु मो मनर कथा मु गोटे मु जण को कहिया पई चाहूची, बुझेला मु गोटे नारी गोटे पुरुष आगे मोर मनर कथा को व्याख्या करिया पई चाहूची, मो मनर कथाटा को मु कौन ता आग को जीवा पई पड़िबो, मो मनर कथाटा को मु आगभर होइकी धैर्य सहकारे बहुत किछि कथा मते कहिया पई पड़ुतला, मते जणैया पई ताको जणैया पई पड़ुतला जे मो मन भितरे ता प्रति भल पाइबाटा अछि, मो कथाटा को पॉइंट आउट नउतबे मु कोनटा कहूची हला। जिते चित्रकल्पवाद पलि आसला सेतबेले जो एते कथा मु जो कहली, किंतु आजिकल आउ एते कथा किए कहूची, मोबाइल हो गलानी, व्हाट्सएप हो गलानी, मेसेज दउछनी आई लव यू गोटे गोटे सेंटेंस से आमे ताको सारी दउचंती हला। आउरी भी सेटा कमी गलानी 1 2 3 1 2 4 लिखि 1 3 4 कौन समथिंग 1 2 4 कौन एमती लिखि दउचंती हला। एटा मु ठीक से जानिनी, बाकी एमती लिखिकी ताको एंड करि दउचंती कहीं आउरी भी अच्छी चित्र द्वारा हार्ट सिंबल देकी पठे दउचंती कौन आमे बुझी जे एते गुड़ाए कथाटा को आमे गोटे चित्र माध्यम सारी देले, बुझीला एते गुड़ाए कथाटा मु ताको गोटे चित्र माध्यम सारी देली, जोटा रोमांटिसिज्म रे मते बहुत सारा कथा कहिया पई पड़ुथला, रोमांटिसिज्म रे मते बहुत गुड़ाए कथा कहिया पई पड़ुथला। ठीक सेमती आम राधामोहन गडनायकर गोटे उक्ति थिला रोमांटिसिज्म उपरे, स्तनर उत्तरी खोली दियो प्रिया दियो खोली, चपलता काले डरुच कि हम बोली है, एमती टाइप गोटे उक्ति थिला तांकर, सेटा आपण माने पढ़िले जानि परिबे। सेतेबेले से जो एते गुड़ाए कथाटा को कथा वस्तु को से कौन मनर कथाटा को से संपूर्ण भाव में बहुत सारा कथा को से कहूले कही कहीकि व्याख्या करुले, किंतु चित्रकल्पवाद पलि आसी चित्र मान सिंबल आकार आम आमर मन कथाटा को अन्य मान निकट में शेष कर दउचंती, जोटा कि आम आधुनिकतार वर्तमान पीढ़ी वर्तमान जहाँ चली आम जो वर्तमान जेनेरेशन जो मैंने जाऊँगी से माने चित्रकल्पवाद को ही आख्या कर चित्र सिंबल माध्यम मनर कथाटा को परिवर्तित कर दौरान, बुझीपारे ये हूँ पाश्चात्य वर्तमान समाज रे किभली भाव एते सारा कथा वस्तु गुड़ाक कटिकी केमिति गोटे चित्र आकार रे स्थान पाई जाइए, केते आधुनिकता आधुनिकता आड़ को मुहे गलानी ए मनुष्य समाज, बुझीपारे आमे से विषय जानिबा। तापर से पाश्चात्य तत्व उपरे जो दार्शनिक माने रहिले समालोचक माने रहिले से माने कौन मतवाद देले पाश्चात्य तत्व उपरे। प्लाटो कौन कहले ना साहित्य सृष्टि को अनुकृत बोली कहिथिले, साहित्य सृष्टि साहित्य गोटे कला, ये जो सृष्टिटा अनुकृत किए कहले ना प्लाटो कहले। प्लाटो कौन कहीदेले ना साहित्यर सृष्टि को से गोटे अनुकृत बोली कहीदेले, बुझीपार। आरिस्टोटल कौन कहले ना से प्लाटोंकर जो अनुकरण संज्ञाटा को ग्रहण करने सहित यह अधिक सुस्पष्ट करदे कौन तांको मत अनुसार
ନା ମହାକାବ୍ୟ ଟ୍ରାଜେଡି କମେଡି ଆଦିର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକରଣ। ପ୍ଲାଟୋ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଅନୁକୃତ ବୋଲି, ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁକୃତ, ଅନୁକରଣ, ଯାହା ଦେଖିବା ତାହା ଶିଖିବା। କିଏ କହିଲେ? ପ୍ଲାଟୋ କହିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି, ତା ଭିତରୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ଅନୁକରଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯିଏ ପ୍ଲାଟୋ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅନୁକରଣ। ସେଇ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସେ ଆହୁରି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି କରିଦେଲେ। କ'ଣ ନା ଏ ଅନୁକରଣ କ'ଣ ନା ମହାକାବ୍ୟ ଟ୍ରାଜେଡି କମେଡି ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକରଣ। ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ହଉ କି ଗୋଟେ କମେଡି ହଉ, ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁକରଣ। ସେ ଆହୁରି କ'ଣ କଲେ? ଆହୁରି ସୁବିଧା କରିଦେଲେ। କିଏ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ତାପରେ ରହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ସମାଲୋଚନା। ସାହିତ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା ଜିନିଷ। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା। ଯଦି ସମାଲୋଚନା ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ରହିଲେ, ସମାଲୋଚକ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟର କେତେ ଭଲ ଭଲ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ଅନୁସାରେ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। କିଏ କହୁଛି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁକରଣ, କିଏ ସେ ଅନୁକରଣକୁ ଆହୁରି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇକି କହିଲାଣି ଯେ ସେ ଗୋଟେ କମେଡି ଟ୍ରାଜେଡି ମହାକାବ୍ୟର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକରଣ। ଆଉ କେହି କ'ଣ କହିଲେଣି? ସାହିତ୍ୟ ପା ହେଉଛି ଜୀବନର ସମାଲୋଚନା। ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏ ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଏ ଜୀବନର ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନର ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାଟାକୁ କୋଉମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମତ ଦେଇଦେଲେଣି। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? କ୍ରୋଚେ। କ୍ରୋଚେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି କଳା। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ବା କଳା। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ତାହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗିବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଲୋଚକ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମତବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି କଲରିଜ୍ ରହିଛି, ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଡର। ସେ କହିଦେଲେ। ହଡସନ୍ ବି ମତ ଦେଲେ, ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଥଟ୍, ଇମାଜିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ୍। ଇମାଜିନେସନ୍ ଆଉ ଇମୋସନ୍ରେ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଇମାଜିନେସନ୍ ନାହିଁ ତ ଇମୋସନ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଟଲଷ୍ଟୟ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆଧୁନିକତାର ମଣିଷ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୁଗର ମଣିଷ ଆଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ନୁହଁ ଯେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଗଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ମିଳନକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ, ମଣିଷର ମିଳନକୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୂର ନିକଟର ମିଳନକୁ ସାହିତ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ମିଳନକୁ ସାହିତ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ଗୋଟେ ଅନୁକରଣ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଜୀବନର ସମାଲୋଚକ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ବିବାଦୀୟ ମତବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କେଉଁଟା? ଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି, ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟା ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କଳା ପାଇଁ କଳାର ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବନ ପାଇଁ କଳାର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମତବାଦ ଖେଳି ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ?
आधुनिक वास्तवधर्मी समाज रे जीवन पाई कलार आवश्यकता को अधिक गुरुत्व दिए। विख्यात रूस साहित्यिक मार्क्सिम गोर्की कौन कहते ना तांको मत अनुसार साहित्यर उद्देश्यटा कौन मनीष को निजको जानिबारे साहाय्य करिबा एवं सत्य पाई तार प्रयास को समर्थन करिबा। से कौन कहले मत देले जे साहित्यर उद्देश्यटा कौन रहिबा उचित ना मनुष्य को निजको जानिबा पई साहाय्य करे। से कहउछन्ती साहित्य एइथिपाई रहिबा दरकार जोटा आज आमे इतिहासर गोटे टॉपिक हिसाब रे आम पढछन इतिहास पृष्ठा भितर जहा लिपिबद्ध होई रहिछि सेटा दिने साहित्य थिला। एई आधुनिकता मनीष पुरातन कालर मनीष सहित मनीष को चिन्हिबा पई ही सेटा रचना करैथिला किंतु वर्तमान एटा साहित्यर गोटे टॉपिक नहीं से होछि इतिहास भितर स्थान पाई जाइछि बुझि परले। किंतु तांका मत अनुसार से कहउछन्ती साहित्यटा रो मुख्य उद्देश्य होछि कोन ना मनीष को निज को जानिबारे साहाय्य करिबा आउ सत्य पई तार प्रयास को समर्थन करिबा। सत्य पाई ता भीतर थिबा जो प्रयास रहिछि जो आगक पुरातन जुगर मनीष मानक भीतर प्रयास थिला ताको से समर्थन करिवो सेइटा होछि साहित्य बुझि परले। परिशेष रे उपसंहार रहिला कोन प्राच्य साहित्य तत्व देखिले प्राचीन साहित्य तत्व देखिले प्राच्य साहित्य आलोचक मैंने कौन मत देले पाश्चात्य साहित्य तत्व आलोचक मैंने कौन मत देले तापर उपसंहार रहिबो कोन प्राच्य रे रस ध्वनि और हित साधन उपरे गुरुत्व दिया जाउथवा बेले पाश्चात्य रे प्रथमे काहा उपरे गुरुत्व दिया गला अनुकरण एवं परे अभिव्यक्ति आ जीवनर समालोचना उपरे गुरुत्व दिया गला। मु जो कथाटा कहली प्राच्य बेले रस ध्वनि यही सब हित साधन उपर गुरुत्व देउथला बेले पाश्चात्य दार्शनिक माने पाश्चात्य जगत रे प्रथमे अनुकरण उपर गुरुत्व देले आगे अनुकरण शिखिबो तापरे अभिव्यक्ति आसीबो आ जीवनर समालोचना करिवो यारी उपर गुरुत्व दिया गला। तबे उभय दर्शनर मौलिक लक्ष्य होछि कोन दुईटा से प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य भितर सामंजस्य कोडा रहिछि दुईटी साहित्यर मौलिक लक्ष्य कौन रहा मूलटा कौन रहा लक्ष्य कौन रहा दरकार ना मानव समाजर मंगल विधान करवा। ये जो मनीष समाज रहा दुईटी साहित्य भितर गोटे सामंजस्य आम देखा पाइबा कौन ना ये समाज मानव समाजर मंगल विधान करवा मंगल कामना करवा जहाँ ये समाज पाई हित हो पारिबो आमे सेटा उपरे प्रयास करिया। प्राच्य साहित्य तत्व बेले थिला पाश्चात्य साहित्य तत्व बेले भी सेया रहिबा उचित। साहित्य मानवर हर्ष विषाद सुख दुख सकल अनुभूति को सुंदर भावरे रूपायित करिथाय। साहित्य कौन ये मनीषर हसिबा दुख भरा कांदिबा सुख दुख ये सबु क्षेत्र रे ये सबुर अनुभूति को से सुंदर भावरे रूपायित करे अन्य निकट रे सुंदर भावरे रूपायित करे जोटा पाठक सम्मुख रे सत्य शिव आ सुंदर भावरे प्रतिभात होई मनीष मानव समाज को गढ़िबारे प्रेरणा दिए। से कहला कौन ना आमर सर्वशेष आम यदि जानिबा साहित्यर मूल लक्ष्य चाहे पाश्चात्य साहित्य तत्व हो कि प्राच्य साहित्य तत्व हो कौन रहिबा उचित ना समाज रे केमिति मंगल कामना हबो आ पाठक मानक सम्मुख रे जोटा आमे देइचंती सत्य शिव सुंदर भाव रे आमे प्रतिपादित करचंती से माने भी एइटारे प्रभावित है कि जे मानव समाज को गढ़िबारे प्रेरणा जगाई थाए आउ मंगल विधान मध्य करिथाए। एइटा रहिला आपण मानकर प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य विषय समालोचना। जदि क्वेश्चन पड़े प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य तत्व कौन वर्णना कर से समालोचक मानकर मतवाद को उल्लेख कर ताले क्वेश्चन आंसर एतिकी रखिबे बुझीपारे ना यदि सर्ट क्वेश्चन पचारे प्राच्य साहित्य तत्व कहले कौन बुझ पाश्चात्य साहित्य दर्शन कहले कौन बुझ ताले या ध्रुवी पॉइंट नहीं कि आपण माने प्राच्य साहित्य कौन आलोचक मैंने कौन मत देले आ साहित्यर उद्देश्यटा कौन उपसंहार एतिकी भी रचना करें बुझीपारे। सेमती पाश्चात्य साहित्य तत्व पचारे सेमती लिखिबे बुझीपारे। एइटा रहिला ए क्वेश्चन कौन उत्तर
आज मु क्लास टी एठी रखुची। जदि मो वीडियोटी आपण मानक भल लगी थाए ताहले आपण माने मो चैनल को लाइक करिवे, शेयर करिवे आउ सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भूलिबेनी। बुझी पाले? आज मु क्लास टी एठी रखुची। जय श्री जगन्नाथ।